हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के द्वितीय खंड अध्याय 36 और 37 के पार्ट 1 का श्रवण किया। आज हम संपूर्ण पाठ करेंगे 36 और 37 का। आप लोग कृपया वीडियो पर पूरा बने रहें और वीडियो को अधूरा मत छोड़ना है। दोस्तों, हमारे द्वारा ये पाठ जो हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं, मात्र इसे सुन लेने से हमारे द्वारा किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि वीडियो पर पूरा बने रहें, लास्ट तक वीडियो सुने और हर हर महादेव अवश्य लिखे। बाबा भोलेनाथ की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दधीच को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीच ने महामृत्युंजय मंत्र शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित्त हुए। भक्त वत्सल भगवान शिव दधीच के प्रेम वश उनके सामने प्रकट हो गए। उसके प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीच को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदांतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने चवन कुमार दधीच से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीच दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीच ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी व्रज हो जाए, कोई भी मेरा वध ना कर सके और मैं सर्वत्र आधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता ना आए। दधीच का यह वचन सुन प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिए। शिव जी से 3 वर आकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा श्रु के स्थान में गए। महादेव जी से अवधरा व्रज में अस्थि और अधीनता पाकर दधीच ने राजेंद्र श्रु के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा श्रु ने भी क्रोध करके दधीच पर ब्रज से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु श्रु का चलाया हुआ वह ब्रज परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश न कर सका। इससे ब्रह्मा को कुमार श्रु को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीच की अवधता, अधीनता तथा ब्रज से भी बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार श्रु ने मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीच से पराजित हो गए थे। श्रु की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को श्रु ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रसन्नचित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करके पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीच नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शास्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीच ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दधीच की अवधता का समाचार जानकर श्रीहरि ने महादेव जी के अतुल्य प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा श्रु से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषता रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीच को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीच के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीच को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर श्रु बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। तो दोस्तों, यहाँ पर संपूर्ण
35 और 36वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे कि क्या विष्णु भगवान दधीच से जीत पाते हैं, उन्हें समझा पाते हैं या फिर नहीं। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।